प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद एक और नए सुंदर दिन के लिए और उसकी उन सब आशीषों के लिए जो मुझे और आपको बहुत आयत से दे रहा है। आज इससे पहले कि हम डिवोशन में चलें, हम एक सूचना आप तक दे रहे हैं और ये सूचना बैड न्यूज़ नहीं है, इसको गुड न्यूज़ ही समझें। और वो सूचना ये है कि हमारे जो डेली के डिवोशंस जो पिछले एक मंथ से हम रेगुलर करते आए हैं, आज हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। आज के डिवोशन के बाद कल से हर दिन ये डिवोशन नहीं आएगा। सबसे पहले हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने बहुत प्रेम के साथ परमेश्वर के वचन को रिसीव किया। आपके मैसेजेस हमें मिले, आपकी टेस्टिमनीज हमने सुनी कि कैसे प्रभु ने आपसे बात करी और आपको आशीषें दी, और उस सब के लिए हम सारी महिमा सिर्फ प्रभु ही को दे रहे हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम क्यों डिवोशंस को बंद कर रहे हैं, जैसा आप में से बहुत से लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि डिवोशंस जारी ही रहें, उसका सिर्फ एक आंसर हम दे सकेंगे। अय्यूब 36:11 में लिखा है, यदि हम उसकी सुनकर तब सेवा करें तो हम अपने वर्ष सुख से और अपने दिन कल्याण से बिताएंगे। इसका आंसर ये है कि हम बीते पूरे मंथ हर दिन परमेश्वर से अगुवाई पाते रहे। प्रभु ने हमसे बार बार कहा अब इसे शेयर करो, अब इसे शेयर करो, और हम उसके अनुसार करते रहे। और प्रार्थना करते करते अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमें इसको ब्रेक करना चाहिए। लेकिन हाँ, दोबारा फिर अगर प्रभु हमको कुछ भी ऐसा कहेगा जो हमें आप तक पहुँचाना है, हम उसे ज़रूर आप तक फेथफुली पहुंचा देंगे। आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है, सो जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा और आप फिर उस वीडियो को एंजॉय कर सकेंगे, उससे आशीष पाएंगे। ना आज की बात जो मैं इस आखिरी डिवोशन में आपसे कहना चाहता हूँ वो बहुत बहुत गंभीर है। और ये बात मैंने कुछ सप्ताह पहले एक दिन जब मैं इन्हीं डिवोशंस के लिए प्रार्थना में ठहरा हुआ था, मैंने मानो सुना, एक लाइन मेरे दिल में आई और वो लाइन ये थी, विल यू गो बैक, विल यू गो बैक, क्या तुम वापस लौट जाओगे। और मैंने जल्दी से उसको अपनी डायरी में लिख लिया और मैं उस पर प्रार्थना करके विचार करने लगा। और मुझे ऐसा लगा जैसे मानो परमेश्वर मुझसे कह रहा है, और अब प्रभु आपसे भी ये सवाल पूछ रहा है कि जब ये सारी सिचुएशन, ये लॉकडाउन खुल जाएगा, लाइफ वापस से नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएगी, तो क्या हम वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाएंगे? क्या हम वापस अपनी पुरानी बातों में लौट जाएंगे? ना इस लॉकडाउन के समय, खास तौर से इन दिनों में, इस सिचुएशन के बीच में परमेश्वर ने हमसे बहुत सारी बातें करी हैं और हमने भी परमेश्वर के साथ बहुत सारे फैसले लिए हैं। हमने बहुत सारे कमिटमेंट प्रभु के साथ किए। बहुत से फैमिलीज में जहाँ फैमिली प्रेयर नहीं होती थी वहाँ फैमिली प्रेयर शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने ऐसा कमिटमेंट किया होगा, ओ प्रभु अब की जब चर्च खुलेगा हम कोई मीटिंग को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम परमेश्वर के घर को बहुत याद कर रहे हैं। सो बहुत सारे कमिटमेंट, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारी बातें जो मैंने और आपने परमेश्वर के सामने की। क्वेश्चन ये है, जब लाइफ वापस नॉर्मल पे आ जाएगी, क्या हम उन कमिटमेंट्स को भूल जाएंगे? क्या हम उन बातों को भूलकर वापस लौट जाएंगे? और आज इसी विषय पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हम सब नीनवे के विषय में जानते हैं, कैसे परमेश्वर ने नीनवे को एक बहुत बड़े दंड से रिलीज कर दिया। नहीं डाला वो दंड उसके ऊपर, क्योंकि नीनवे ने, पूरे नगर ने पश्चाताप किया था। लेकिन एक चीज जो कई बार मैं और आप नहीं जानते वो ये कि 100 साल बीतने के बाद नीनवे फिर से अपने उन्हीं गुनाहों में लौट गया। Yes, that's right। और वो आप नहूम की किताब में पढ़ सकते हैं। 100 साल बीते थे, योना वाली घटना को लगभग 100 साल बीते और परमेश्वर ने नीनवे को देखा कि नीनवे वापस अपने गुनाहों में लौट गया और परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गया। और नहूम की पुस्तक में आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने भारी दंड नीनवे को दे दिया। मैं कुछ पद पढ़ूंगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, सिर्फ आप उसको ध्यान से सुने और उस पर ध्यान ले जाएं। नहूम की किताब में देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है नीनवे से। एक समय जिसको परमेश्वर ने क्षमा किया था, 100 साल बाद परमेश्वर उसी नीनवे से कह रहा है, गॉड इज जेलस एंड द लॉर्ड अवेंजेस। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। ओह माय गुडनेस। योना की किताब में परमेश्वर ने उन पर दया की थी। गॉड वॉज अ मर्सीफुल गॉड टू देम। लेकिन 100 साल बाद, क्योंकि वो अपने पुराने जीवन में लौट गए, परमेश्वर कह रहा है मैं बदला लेने वाला ईश्वर हूं। द लॉर्ड अवेंजेस एंड इज फ्यूरियस। परमेश्वर पलटा लेता है और परमेश्वर जलजलाहट करता है।
द लॉर्ड इज स्लो टू एंगर बट ग्रेट इन पावर। परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है परंतु बड़ा ही शक्तिमान है। ही रिब्यूक्स द सी एंड मेक्स इट ड्राई एंड इवन ड्राइज अप द रिवर्स। उसके घुड़कने से महानद सूख जाता है और समुद्र निर्जल हो जाता। आगे लिखा है उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं। सी, परमेश्वर का क्रोध हमको इन शब्दों में दिखाई दे रहा है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने रहने वालों समेत थर थर आ जाता है। वही नीनवे जिस पर एक समय परमेश्वर ने दया की थी, आज वो नीनवे परमेश्वर को किस रूप में देख रहा है? क्रोध में, पलटा लेने वाले ईश्वर के रूप में, जलजलाहट करने वाले ईश्वर के रूप में। और क्यों ऐसा? ओनली बिकॉज दे वेंट बैक, क्योंकि वो वापस लौट गए। लेकिन हाँ, एक चीज और, वहीं पर अगर आप देखेंगे 7वां पद, द लॉर्ड इज गुड and a stronghold in the day of trouble and he knows those who trust in him। परमेश्वर कह रहा मैं जरूर क्रोध में हूं बट उस क्रोध के बीच में भी मुझे मालूम है कौन कौन मुझ पर भरोसा रखता है, कौन कौन अभी भी मेरे पीछे चल रहा है। सो प्रभु के लोगों, विल वी गो बैक? नो, हम नहीं लौटेंगे, आमेन, बल्कि हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहेंगे ना। इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं ताकि हमारे मनों में कोई विरोधाभास ना आए। वी विल नॉट गो बैक। इसके दो एप्लीकेशन हैं। एक तो ये कि हम प्रभु के पास आ गए हैं, ये हमने कमिटमेंट कर दिया है और फिर अब हम प्रभु से वापस लौटकर दूर नहीं जाएंगे, या अपने कमिटमेंट को छोड़कर हम पुराने तौर तरीकों में नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पर कई बार मुझे और आपको प्रभु के पास तो लौटकर आना ही होगा, आमेन। कई बार जब अपने विश्वास के जीवन में हम कमजोर पड़ेंगे, वी विल कम बैक टू गॉड। कई बार जब हम मार्ग से भटक जाएंगे, हम प्रभु के पास लौटेंगे। हम कमजोर पड़ेंगे, हम यीशु मसीह की क्रूस के पास वापस लौटेंगे, रिपेंटेंस में वापस लौटेंगे। सो यस, प्रभु के पास तो हम लौटेंगे बट पुराने जीवन में नहीं लौटेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय में हम पढ़ते उस व्यक्ति के बारे में जो 38 वर्ष से रोगी था और यीशु ने उसको चंगा कर दिया। लेकिन आपको पता, चंगा करने के बाद यीशु मसीह ने एक उसे सलाह दी। यीशु ने कहा, देख, फिर से पाप मत करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति कोई तेरे ऊपर आ पड़े। ओह माय गुडनेस, 38 साल की बीमारी से भारी विपत्ति क्या हो सकती है? सोचिए, सिवाय मृत्यु के। यीशु मसीह उससे क्या कह रहे थे? डोंट गो बैक, डोंट गो बैक इन योर सिन। पुराने जीवन में मत लौटना। प्रभु के लोगों, हमने बहुत कुछ परमेश्वर से सुना है, इन दिनों में सीखा है। हमने भी प्रभु से बहुत से प्रॉमिसेस किए और आज एक और प्रॉमिस करिए, लॉर्ड हम आपके साथ बने रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक। हालेलुया। हम आपके साथ ही साथ चलेंगे और हम पुराने जीवन में नहीं लौटेंगे। अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते रहेंगे। मैं 2 और मेजर हिस्सों में आपका ध्यान ले जाऊं, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन ये आखिरी डिवोशन है इस सीरीज का। आप थोड़ा धीरे से इसको जरूर सुन लें। यिर्मयाह की किताब और उसके 34वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने लोगों से, यरूशलेम और यहूदा के लोगों से बातें की और परमेश्वर ने उनसे यूं कहा, परमेश्वर ने कहा, तुमने मेरी बहुत आज्ञाओं को तोड़ा है और मैं उससे दुखी हूं। और उसमें से एक आज्ञा जिससे परमेश्वर बहुत दुखी था, जो वो बार बार तोड़ रहे थे, वो ये थी, ध्यान से सुने। परमेश्वर ने कहा था, तुम अपने दासों को और दासियों को 6 वर्ष तो काम कराना, लेकिन 7वें वर्ष उन्हें रिलीज कर देना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? 7वां वर्ष, सबत का वर्ष भी ये अपने दास और दासियों को जाने नहीं दे रहे थे। उन्हें बंदी बना के रख रहे थे, होस्टेज बना के रख रहे थे और उनसे कठिन परिश्रम करा रहे थे। और परमेश्वर इतना दुखी था, परमेश्वर ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर इन्होंने कहा, ओ परमेश्वर हमको दंड दे देगा। इसलिए इन्होंने, सबने, राजा और सब लोगों ने, सिदकिय्याह राजा के दिनों की बात है, ध्यान से सुने, इन सब ने एक कमिटमेंट किया और इन्होंने कहा, लॉर्ड ठीक है, हमसे गलती हुई है प्रभु, और अब हम एक वाचा बांध रहे हैं कि हम अपने दास और दासियों को अब छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, जैसा आपने कहा है हम वैसा कर देंगे। और इन्होंने बलिदान चढ़ाकर वाचा बांधी। लेकिन मालूम क्या हुआ? कुछ ही दिन बीते, इन्होंने सोचा, अरे सब दास और दासी चले गए, अब हमारी सेवा कौन करेगा? ये वापस गए और उन दास और दासियों को जिन्हें इन्होंने छोड़ दिया था, उन्हें फिर बंदी बनाकर ले आए। एंड ओ परमेश्वर न केवल डिस्प्लीज हुआ, बल्कि परमेश्वर को बहुत दुख लगा। और अगर आप पढ़ें यिर्मयाह 34 में, मैं सब कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, आप पढ़ें यिर्मयाह 34 में, परमेश्वर ने कहा, ऐसा करके तुमने मेरे नाम को अशुद्ध किया है।
कई बार जब कोई जन प्रभु के पास कोई फैसला लेता है और उसके बाद कुछ समय के बाद उस फैसले को छोड़ देता है, परमेश्वर कह रहा है ऐसा करके तुम मेरे नाम को अशुद्ध कर रहे हो। और फिर आगे लिखा है, परमेश्वर ने कहा इसलिए अब सुनो, तुमने अपने कमिटमेंट को तोड़ा है, इसलिए मैं वो सारे दंड तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा जो मैंने पहले डालने को कहा था। प्रभु के लोगों, कितनी गंभीर बात है। मैं और आप वापस नहीं लौट सकते। आमीन। मैं और आप पुराने जीवन में, पुरानी बातों में जिन्हें हम छोड़कर प्रभु के पास आ गए, हम वापस नहीं लौट सकते। फिर आप इसी के बाद 35वां अध्याय पढ़िए। मैं जल्दी जल्दी आपका ध्यान ले जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने घर पे इन दोनों अध्यायों को विस्तार से ज़रूर पढ़िए। यिर्मयाह 35 में परमेश्वर ने एक उदाहरण लिया, एक उदाहरण की परिस्थिति ली। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा तू जा और एक परिवार का नाम बताया, रेकाबियों का परिवार। रेकाबियों का परिवार ना, रेकाबी लोग कौन थे? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं। रेकाबी लोग इजरायली लोग नहीं थे, ये मूसा के ससुर के परिवार के लोग थे। मूसा का ब्रदर इन लॉ था, उसके परिवार के लोग थे। सो ये इब्री लोग नहीं थे, लेकिन ये मूसा के साथ आ गए थे और बस गए थे परमेश्वर के लोगों के बीच में। यहोवा परमेश्वर को प्यार करने लगे थे, यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने लगे थे। और ये है रेकाबी लोग। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह, रेकाबियों को ले और इन्हें, ध्यान से सुने, मेरे मंदिर की एक कोठरी में ले जा। मंदिर में नहीं, मंदिर बहुत शुद्ध पवित्र जगह है। मंदिर में नहीं, मंदिर के पास बहुत सी कोठरियां बनी रहती थी जहां याजक और लेवी लोग विश्राम करते थे। बोला एक कोठरी में ले जा। और सुनिए, बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, लेकिन आप ध्यान से इसको समझे। बोला ले जाके इनसे कहना लो दाखमधु पियो। व्हाट? यिर्मयाह उनको ले जाके क्या कह रहा है? लो दाखमधु पियो। और मालूम आपको रेकाबियों ने क्या जवाब दिया यिर्मयाह को? रेकाबियों ने कहा न, हम दाखमधु नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पुरखा योनादाब ने हमको आज्ञाएं दी थी, और उन आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी थी कि तुम कभी दाखमधु मत पीना। और रेकाबियों ने कहा इसलिए हम और हमारे पूरे परिवार अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा को आज भी मानते हैं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात रेकाबियों ने कही, जो इजरायली नहीं भी हैं, फिर भी वो क्या कह रहे हैं? हमारे पुरखा योनादाब ने जो आज्ञा हमको दी थी हम उसको नहीं भूलते। बल्कि आपको मालूम है, आप पढ़ के देखिएगा, इन्होंने बहुत बोल्डली कहा। इन्होंने कहा ना सिर्फ हमारे पुरुष, हमारी स्त्रियां और हमारे बच्चे भी उन सारी आज्ञाओं को याद रखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने इसी बात को उदाहरण की तरह यूज किया। यिर्मयाह से कहा यिर्मयाह अब ले जाकर इसी घटना को इजरायली लोगों को सुना, यरूशलेम और यहूदा के लोगों को सुना, और उनसे कहे देखो रेकाबी लोग अपने पुरखा की बात को इतना मानते हैं कि पीढ़ियां बीत गई, लेकिन वो अपने पुरखा की बात को पूरा कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरी नहीं सुनते। बल्कि परमेश्वर ने बड़े दुख से कहा मैं बड़े यत्न से तुमसे बातें करता आया हूं। थोड़ा इस शब्द पर गौर करिएगा, मैं बड़े यत्न से तुमसे बातें करता है। मैंने बड़ा यत्न करके अपने दासों और अपने नबियों को तुम्हारे पास भेजा। ना यहां रुककर मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब भी आप किसी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सच्चे नबी से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जिस वचन में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जो वचन आपके दिलों को छूता है और आपके अंदर परिवर्तन लाता है, आपको हमेशा याद रखना होगा वो वचन ऐसे ही नहीं आ गया। परमेश्वर ने बहुत यत्न करके अपने दास को दिया, और परमेश्वर के दास या परमेश्वर के नबी ने बहुत यत्न करके, बहुत मेहनत करके, बहुत प्रार्थना करके, परमेश्वर से तैयारी करके, तैयारी मांग कर आप तक वो वचन पहुंचाया है। वो वचन इतना हल्का नहीं है कि मैं और आप कहें अरे बहुत प्रचारक आजकल उठ गए हैं। नो नो नो, अगर वो वचन परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर क्या कह रहा है यिर्मयाह 35 में आप खुद पढ़िएगा, मैंने बहुत यत्न से तुमसे बातें करी और मैंने बहुत यत्न करके अपने दास और नबियों को तुम्हारे पास भेजा, लेकिन तुमने नहीं सुना। परमेश्वर कह रहा देखो रेकाबियों को, उन्होंने अपने पुरखा की बात को माना, तुमने मेरी बात को नहीं माना। और मैं क्लोज कर रहा हूं, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। फिर परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह रेकाबियों से जाकर यूं परमेश्वर की बात कहता है, और यिर्मयाह कहता है
इसलिए परमेश्वर यहोवा तुम रेकाबियों से कहता है, क्योंकि तुमने अपने पुरखा की बात को याद रखा, उसकी आज्ञाओं को माना है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें प्रॉमिस करता है, वाह, कि तुम्हारे वंश में, हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में कोई ना कोई व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने वाला बनेगा। हालेलुया। व्हाट अ प्रॉमिस, व्हाट एन ऑनर एंड व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग। इजरायली लोग नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर मानो उनके साथ एक याजकपन की वाचा बांध रहा है। और क्या कह रहा है? तुम्हारे हर पीढ़ी में, तुम्हारे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख, यहोवा के सम्मुख खड़ा होगा। छोटी बात नहीं है प्रभु के लोगों, ये ऑनर आपका भी हो सकता है, ये ऑनर मेरा हो सकता है। कब ये ऑनर हमारा हो सकता है? जब हम परमेश्वर के वचन को, जो उसने हमसे बड़े यत्न से भेजकर हमको सिखाया, समझाया, हमने प्राप्त किया। हम शुरू में बड़े एक्साइटेड हुए, ओ हमने प्रभु के अच्छे वचन को सुन लिया है, आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। हम उन वचनों को भूल ना जाएं, आमीन, बल्कि हम उन वचनों को याद रखें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा रिक्वेस्ट के रूप में, ये परमेश्वर का वचन जो पिछले 1 महीने से हम आप तक पहुँचाते आ रहे हैं, ये परमेश्वर की अगुवाई ही में हमने किया, प्रार्थना पूर्वक किया। हमें इसके लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, लेकिन हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट आप तक कर रहे हैं, इस वचन को भूल ना जाएं। जिस ऑनर के साथ आपने इस वचन को रिसीव किया, वो ऑनर हमेशा बना रहे, आमीन, वो वचन हमेशा याद रहे। नीति वचन की किताब में लिखा है, यदि ये बातें तुम्हारे मन में रहें और तुम्हारे मुंह से निकला करें तो क्या ही मनोहर होगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा, डोंट गो बैक। जो कमिटमेंट्स किया है उसमें बने रहिएगा, ताकि परमेश्वर रेकाबियों के वंश की आशीष आपको भी दे दे कि आपके घर का, आपके पीढ़ी का कोई ना कोई व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने वाला बन जाए। हालेलुया। हमारे परिवारों का कोई ना कोई व्यक्ति प्रभु के सामने खड़ा हो और परमेश्वर की सेवा करे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बड़े यत्न से आप हमसे बातें करते रहे। आज भी आपने हमसे बातें की प्रभु, और आप हमसे एक ही बात चाह रहे हैं कि हम अपने पुराने जीवन में कभी लौट ना जाएं। जो कमिटमेंट्स हमने किए हैं उन्हें भूल ना जाएं। और आज हम भी आपसे ये ताकत मांग रहे हैं, ये ग्रेस मांग रहे हैं कि प्रभु हम इन कमिटमेंट्स में जो हमने आपके साथ किए हैं, हम उनमें हमेशा बने रहें। प्रभु आपकी महिमा करते रहें, और इसका प्रतिफल हमको ये मिले कि हमारे परिवारों का कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा आपका सेवक बने, आपके सम्मुख खड़ा होने वाला बने और आपकी महिमा करने वाला बने। प्रभु मेरी इस समय प्रार्थना अपने सारे व्यूअर्स के लिए है, जिन्होंने बड़े ऑनर के साथ आपके वर्ड को रिसीव किया है। प्रभु जी, आपकी आशीषें उनके जीवन में फलती रहें, आपका वर्ड उनके जीवन में फलता रहे, आपके वर्ड से उनके दिल और उनके जीवन हमेशा परिपूर्ण रहें, और अधिक आपके प्यार में, आपकी पहचान में और आपकी सामर्थ में आपके लोग बढ़ते जाएं। वी रिलीज योर ब्लेसिंग्स फादर, इन जीसस नेम हम कहते हैं आपके लोग आशीषित हों, और प्रभु हमेशा आशीषों में ग्रो करते जाएं और हमेशा आपके सम्मुख खड़े होकर आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक बार फिर से आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आपने बहुत रिस्पेक्ट के साथ और प्यार के साथ परमेश्वर के वर्ड को रिसीव किया। ये ऑनर आपने परमेश्वर के वर्ड को दिया है, और हम फिर आपसे ये कह रहे हैं, इस वचन को याद रखें, इसमें बने रहें, और जब भी हमारे पास कुछ भी प्रभु से पहुंचेगा जो हमें आप तक पहुंचाना होगा, हम बिना डिले के हम तुरंत उसे आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। और हम आशा करते हैं प्रभु ज़रूर उसके द्वारा भी आपसे बात करेगा और आपको आशीष देगा। सो अभी तक के लिए बाय बाय। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको खूब ताकत दे। याद रखिएगा हमारी संडे सर्विसेज बराबर होती रहेंगी, और हम प्रभु के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रो करते रहेंगे। प्रभु आपको खूब आशीष दे।